बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। एक्सरसाइज 13.2 जो है ये सेकेंड जो मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 13, यानी हमारे पास डाटा होता है अनग्रुप डाटा। फिर हम उसको 13.1 एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। अब दूसरा तरीका जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पाई ग्राफ। ठीक है, पाई ग्राफ बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ सामने राइट की हुई है। इसको एक दफ़ा मैं रीड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में है क्या। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डाटा, यानी जो नंबर में दिया गया होता है डाटा, जैसे 1 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है ऐसे, इन द फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल जो है उसके सेक्टर्स के थ्रू। सेक्टर आपको पता है कि जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस तरह ये इसका रेडियस, तो यहाँ अगर हम इसका एक किसी एंगल पे एक और जो है वो रेडियस बनाएंगे तो इन दोनों के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेक्टर्स होंगे डिसजॉइंट। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पाई ग्राफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हिना वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंड 30% ऑफ हर पॉकेट मनी फॉर फूड। ठीक है, यहाँ मैं जस्ट राइट कर रहा हूँ क्वेश्चन में से लेके कि उसने कौन से कितने पैसे किस चीज़ पे खर्च किए, फॉर फूड। ठीक है, फूड के लिए उसने खर्च किए कितने, 30%। फॉर फूड इज इक्वल टू 30%। नेक्स्ट जो है 35% ऑन बाइंग बुक्स। ठीक है, ऑन बुक्स 35%। ये ऑलरेडी हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। 20% ऑन स्कूल ड्रेस, स्कूल ड्रेस पे 20% उसने खर्च किया। ठीक है, जो उसकी पॉकेट मनी थी या जो भी पैसे थे उसके पास। एंड सेव्ड 15%, यहाँ पे हम राइट करते हैं सेव्ड 15%। रिप्रेजेंट द डाटा इन पाई ग्राफ, हमने इसको पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये ऑलरेडी ये परसेंटेज में है या ये नंबर फॉर्म में है, यानी सिंपली नंबर्स में है, फिर हम उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंटेजेस में है तो हमारे लिए ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें इंडिविजुअल नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा नंबर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे 30% यूज़ कर रहे हैं फूड के लिए, 35 कर रहे हैं बुक्स के लिए, 20% इसके लिए और 15% इसके लिए। एक तो सबका सम लेना है हमने, 35 + 15 कितना हो गया, ये 50, 30 20 50, 50 और प्लस 50 100 होता है, तो ये 100% हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब हमने एंगल फाइंड करना है कि फूड के लिए कौन सा एंगल होगा, क्योंकि हमने तो सर्कल को यूज़ करना है। ठीक है, तो सर्कल में फूड के लिए क्या एंगल बनेगा, क्योंकि जो सर्कल होता है ना हमारे पास कोई भी, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है अगर इस तरह का, तो इसमें जो एंगल होते हैं ना टोटल वो होते हैं 360। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम चक्कर निकाल के दोबारा यहीं पे वापस आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्रीज। ठीक है जी। अब हमने 360 में से ये देखना है कि फूड का क्या एंगल होगा, फूड का सेक्टर क्या होगा, बुक्स का सेक्टर क्या होगा, 20% जो है यानी स्कूल का, इसका क्या सेक्टर बनेगा हमारे पास। अच्छा, इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे तरीका कि हमने यहाँ लिखना है कि फॉर फूड, डायरेक्टली हम राइट करेंगे फॉर फूड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल फॉर फूड, ये भी लिख सकते हैं हम। एंगल फॉर फूड आ जाएगा 30%। ठीक है जी, 30% अपॉन 100% मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है जी। जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, ठीक है ना, जैसे मार्क्स में हम फाइंड करते हैं परसेंटेज अपॉन ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऐसे ही इसमें करना है हमने। ठीक है, कि इंडिविजुअली जो चीज़ की हमारे पास क्वांटिटी है वो अपॉन टोटल,
मल्टीप्लाई बाय 360, तो इससे हमारे पास आ जाएगा एंगल। यहाँ पे हम एंगल भी लिख देंगे, एंगल फॉर फूड, एंगल फॉर फूड। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 ज़ार 90, 63 ज़ार 18, 108 आएगा ये। यहाँ हम राइट कर देंगे 108 डिग्री। ठीक है जी, ये 108 डिग्री एंगल होगा जो रिप्रेजेंट करेगा फूड के सेक्टर को। ठीक है जी, इसके बाद एंगल फॉर बुक्स। ठीक है जी, बुक्स को फाइंड कर लें, पहले स्कूल ड्रेस को कर लें, जैसे भी हमने जस्ट एंगल ही फाइंड करने। तो यह रहेगा 35/100 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास ये एंगल फॉर ड्रेस, तो वो आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 72 डिग्री। ठीक है जी, लास्ट पे आएगा जी हमारे पास सेविंग। ठीक है, तो सेविंग, एंगल फॉर सेविंग्स, ये शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये उसमें फ्रेम में नहीं है, आउट ऑफ फ्रेम है, लेकिन आपको आवाज़ आ रही होगी तो लिखना ऐसे ही है जैसे ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने लिखा है। तो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 15/100 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 15/100 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 54 डिग्री। अच्छा, ये तो हमने एंगल्स फाइंड कर लिए। ठीक है, एंगल फाइंड करने के बाद अब हमने सर्कल में कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए जो है वो रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ वाइट बोर्ड पे जो है वो ड्रा करना सर्कल को और उससे फिर एंगल्स में डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पेज पे आसान है। ठीक है, क्योंकि वो प्रकार होती है उसकी मदद से कर लेते। तो मैं एक छोटा सा आइडिया थोड़ा सा देता हूँ आपको कि ये एक सर्कल ड्रा किया, फ़र्ज़ करें हमने कंपास की मदद से। ठीक है, पेयर ऑफ कंपास की मदद से सबसे पहले हमने ये करना है कि ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लेना है। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे उसकी पिन रखी थी, पिन रख के फिर हमने जो है वो सर्कल ये ड्रा किया था। हमने उस वाले डॉट को, यानी जो सेंटर है, सेंटर पे से एक बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो ऐसे लगानी। ठीक है, यानी एक रेडियस, यानी हमारे लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या करना है कि ये प्रोट्रैक्टर रखना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोट्रैक्टर रखने के बाद ये 0 पे लाइन है ये वाली। ठीक है, अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो ये 0 को शो कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो है फूड वाला सेक्टर 108 है, तो यहाँ से अगर हम देखें 108, ये 100, ये 110, तो 108 तकरीबन इधर आएगा। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे ये वाला सेक्टर बन गया जी हमारा 108, ये वाला। ठीक है जी, उसके बाद इस पे भी ऐसे ही हमने जो है वो इसको रखना है प्रोट्रैक्टर को ऐसे। ठीक है, यानी 0 पे, फिर इसको 0 कर लेना है। 0 पे रखने के बाद फिर हमने देखना है कि दूसरे वाला एंगल कितना है हमारे पास। पहला 108 था, फिर 126 है। अच्छा, 126 कहाँ आ रहा है, ये 120 है, ये 130 है, ये 25, 26 यहाँ आएगा ये। ठीक है, तकरीबन यहाँ। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट होगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल जो है वो मैंने किसी और चीज़ से बनाया है, और अब ये इसकी लाइंस जो है वो और तरीके से मैं ड्रा कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे ये जो एंगल है ये 108 एंगल होगा, और यहाँ पे जो एंगल है ये और इसके दरमियान, इन दोनों लाइंस के दरमियान ये 126 डिग्री है। उसके बाद यहीं पे रख के हमने फिर 72 का एंगल ड्रा करना है। यहाँ पे इसको जो ऐसे, यहाँ से 0 है, ये हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ से इधर को जाएंगे हम 72 डिग्री, ये 70 है यहाँ पे, ये तकरीबन इधर आएगा तकरीबन। ठीक है जी, ये 72 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पे, 72 डिग्री। ठीक है, और जो बाकी बचेगा वो 54 डिग्री होगा फिर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हमने वो लाइन ड्रा कर देनी है स्केल की मदद से। तो ऐसे ये सेक्टर बन जाएंगे। ये सेक्टर 108 वाला यहाँ पे लिख देंगे सेक्टर ऑफ फॉर फूड। ठीक है, या यहाँ से 108 डिग्री लिख दें या फूड लिख दें, हम एक ही बात है, फूड। और ये बुक्स वाला सेक्टर है 126 डिग्री वाला, यहाँ बुक्स लिख दें हम, ये बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके बाद ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस, और यहाँ पे सेविंग।
ठीक है। और अगर हम सिर्फ जस्ट ये पिक्चर भी देख लेंगे ना तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो बुक्स पे खर्च किए गए, फिर उससे कम फूड पे, फिर उससे कम ड्रेस पे, फिर सबसे कम सेविंग हुई है। ठीक है, तो यही मकसद होता है इस डाटा को पाई ग्राफ के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करने का, कि हमें जो है वो जल्दी से जो है वो ये पता चल जाए कि रिज़ल्ट्स क्या हैं। ठीक है, हमारे लिए कंक्लूड करना आसान हो जाता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे, किस पे थोड़े पैसे खर्च हुए सिर्फ पिक्चर देख के। अब तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए हैं कि आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करें तो वो हमारे पास डायग्राम आ जाती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जानते हैं तो उसमें ये बहुत जो है वो इस्तेमाल होता है ये वाला ऑप्शन, कि वहाँ जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें जस्ट एक बटन दबाएँ आप तो आपको वो ये वाला पाई ग्राफ बना कर देता है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ जो है वो हमें बना देता है, जिससे जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि बात जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। ये 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे पूरी एक्सरसाइज में से, बाकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व होगी। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे गौर से कि क्या लिखा गया है कि अ मीडिया रिपोर्टर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ पर्सन्स विजिटिंग मार्केट्स ड्यूरिंग द 2 hours. He found that there were 72 persons visited the market, out of which टोटल देखें, टोटल विजिटर्स यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। देखें ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है, कि टोटल हमें पता होना चाहिए। टोटल विजिटर कितने हैं? 720। ठीक है जी। विजिटेड द मार्केट आउट ऑफ विच 320 वर वमेन, 320 वमेन है। ठीक है जी, यहाँ हम ये क्वेश्चन के लिए ही जस्ट राइट करने के वमेन कितनी है जी, इसमें से 320 और 220 मैन है। मैन इज इक्वल टू 220। 180 चिल्ड्रन है, 180 सॉरी। ड्रा अ पाई ग्राफ, तो इनका पाई ग्राफ हमने ड्रा कर देना। बहुत ही इजी है, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। देखें यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल फॉर विमेन। क्या होगा? एंगल फॉर विमेन होगा हमारे पास 320 अपॉन टोटल इज 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 160 डिग्री। ठीक हो गया जी, बहुत इजी है ये। एंगल फॉर मैन, जो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल, वो क्या होगा? 220 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये आ जाएगा जी हमारे ये आ जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। ये भी डिग्री में है। लास्ट वन पे हम लिखेंगे जी एंगल फॉर चिल्ड्रन। एंगल फॉर चिल्ड्रन, एंगल फॉर चिल्ड्रन क्या होगा? 180 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो तब भी 360 ही बनेगा। ये देखिए 110 और 90 200 और 100 360 हो जाएगा टोटल ये। ठीक हो गया जी। अब इसका पाई ग्राफ कैसे हमने बनाना है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये सर्कल ड्रा करने का तरीका नहीं है, आपने ऐसे नहीं करना। आपके पास एक पेपर होना चाहिए, पेपर के साथ आपके पास एक पेयर ऑफ कंपास होनी चाहिए और एक प्रोट्रैक्टर होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। ये अगर सेंटर है सपोज, ठीक है, तो एक एंगल हमारे पास 160 का होगा। 180 बिल्कुल सीधी लाइन होती है, तो तकरीबन यहाँ पे होगा ये 160, यानी ये वुमेन है। ठीक है, और 110 तकरीबन ये 110 पे होगा जी, तकरीबन इधर 110 ये है जी मैन को शो कर रहा, और ये वाला चिल्ड्रन को शो करेगा। इस तरीके से ये हमारा पाई ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो
तो मैं दोबारा से आप लोगों को पेपर पे भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको इस तरीके से अभी समझ नहीं आई होगी या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो पेपर पे फिर दोबारा ये ड्रा करके सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताई जाएंगी, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना रहे। अगर आपको इसे समझ नहीं आई होगी तो कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि पता रहे, मुझे भी पता चलता रहे कि बात जो है वो कितनी आप लोगों को समझ आ रही है और कहाँ कन्फ्यूजन है, ताकि उसको हम क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।